नमस्कार। उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं, उसके लिए उम्मीदवार चयन का काम भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश स्तर पर पूरा कर लिया है। हर सीट पर 3 उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं, एक पैनल 3 उम्मीदवारों का। 10 सीटों पर उपचुनाव है, 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी। अभी तक की जो स्थिति वो यही है। प्रदेश नेतृत्व के स्तर पर यही बात तय हुई कि 9 स्थानों पर भाजपा खुद लड़े और एक सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मीरापुर की सीट राष्ट्रीय लोकदल को दी जाए। बाकी अपना अनुप्रिया पटेल का अपना दल, संजय निषाद की निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुभपा, इन तीनों सहयोगी दलों को भारतीय जनता पार्टी इस बाई इलेक्शन में कोई सीट देने नहीं जा रही। अगर केंद्रीय नेतृत्व के स्तर से कोई सीधा और बड़ा हस्तक्षेप नहीं हुआ तो ये तय जानिए केवल एक सीट मिलेगी जयंत चौधरी की पार्टी को, मीरापुर की। बाकी सभी सीटों पर भाजपा अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। कल शाम भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक थी मुख्यमंत्री के आवास पर। उसमें प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री से लेकर सभी प्रमुख लोग मौजूद थे और उसमें पैनल बनाने का काम पूरा कर लिया गया। अब वही पैनल दिल्ली आ जाएगा और फिर दिल्ली का नेतृत्व उस हर सीट पर उस 3 में से किसी एक के नाम पर टिक लगा देगा और उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। तो ये बड़ा काम भाजपा ने निपटा लिया। समाजवादी पार्टी ने भी माना जा रहा है कि मोटे तौर पर अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। एक उम्मीदवार की कल सार्वजनिक घोषणा भी हो गई मंच से, और वो सबसे विशिष्ट सीट है सपा के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं करहल की, वही करहल जहां से अखिलेश यादव विधानसभा पहुंचे थे जीतकर। और अखिलेश यादव के इस्तीफा देने के कारण, विधानसभा से इस्तीफा देने के कारण ही करहल में बाई इलेक्शन हो रहा है। तो करहल में समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप को उम्मीदवार बनाने का निर्णय किया है। तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप कौन है? तेज प्रताप मुलायम सिंह यादव के भाई के पौत्र हैं, यानी मुलायम सिंह की तीसरी पीढ़ी के सदस्य हैं। तेज प्रताप मैनपुरी से लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। आपको याद दिला दूं कि अभी लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव ने तेज प्रताप को कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से उतारा था मैदान में। तेज प्रताप ने चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी थी, लेकिन फिर अचानक से सपा ने अपना फैसला बदला और निर्णय हुआ कि नहीं, अखिलेश जी खुद कन्नौज से लड़ेंगे। तो इस नाते फिर तेज प्रताप को खुद को विड्रॉ करना पड़ा और वो सीट अखिलेश जी वहां से उम्मीदवार हो गए। तभी इसे माना जा रहा था कि अखिलेश यादव के द्वारा जब करहल सीट छोड़ी जाएगी तो वहां पर तेज प्रताप ही उम्मीदवार होंगे। और कल इसकी घोषणा सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मंच से कर दी। उन्होंने कहा कि करहल से तेज प्रताप उम्मीदवार होंगे और उन्होंने कार्यकर्ता और समर्थकों से कहा कि तेज प्रताप को बड़े बहुमत से जिताएं। तो कन्नौज से चूंकि उनकी उम्मीदवारी वापस ले ली गई थी लोकसभा में, इसलिए उनको अब करहल से उतारा जा रहा है। वैसे ही मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के लड़के को टिकट है, लगभग तय है। इसी तरह से लालजी वर्मा की बिटिया भी चुनाव लड़ना चाहती है, उनका भी टिकट बताया जा रहा है, लगभग तय है। तो अंदर खाने की स्थिति है कि सपा ने भी मोटे तौर पर अपने उम्मीदवार छांट कर रख लिए हैं और जिनको उम्मीदवार बनाने
का निर्णय किया है सपा ने, उनको संकेत भी कर दिया है, इंडिकेशन भी दे दिया है कि आप क्षेत्र में अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। सपा अभी बस औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि कांग्रेस के साथ अभी अंतिम तौर पर यह तय नहीं हुआ कि कांग्रेस को 1 सीट दी जाएगी, 2 सीट दी जाएगी या 3 सीट दी जाएगी। लेकिन संभावना इसकी है कि शायद 2 सीट अखिलेश यादव कांग्रेस को देंगे उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस 5 मांगे या 7 मांगे वो अलग बात है, लेकिन अखिलेश यादव 2 सीट दे सकते हैं कांग्रेस को अधिकतम उत्तर प्रदेश में। तो सपा ने भी अपने उम्मीदवार छांट लिए और भाजपा ने भी अपने उम्मीदवार छांट लिए बाई इलेक्शन के लिए। तो उम्मीदवारों के चयन का काम मोटे तौर पर निपट गया है दोनों बड़े शिविरों में। अब माना जा रहा है कि महाराष्ट्र का चुनाव जब अनाउंस होगा उसी के साथ उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शंस का अनाउंसमेंट कर देगा चुनाव आयोग। तो उससे पहले पार्टियां राज्य उत्तर प्रदेश में अपने को गियर अप कर लेना चाहती हैं, वार्म अप एक्सरसाइज। और आपने देखा होगा इन 10 विधानसभा क्षेत्रों में पिछले 3 महीने से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके दोनों डिप्टी ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य धुआंधार जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी वहां दौरा कर रहे हैं, संगठन महामंत्री भी वहां जा रहे हैं। यानी भाजपा ने अपना फोकस उन 10 सीटों पर लगातार बनाए रखा है। एक भी सप्ताह ऐसा नहीं हुआ पिछले 90 दिनों में जब भाजपा का कोई बड़ा कार्यक्रम इन 10 विधानसभा क्षेत्रों में से कहीं ना कहीं ना हुआ। सरकार का भी और पार्टी का भी, दोनों रोजगार मेले से लेके और तमाम किस्म के कार्यक्रम। समाजवादी पार्टी ने हालांकि वैसा कुछ उत्साह नहीं अभी दिखाया, लेकिन हाँ उसने अपने उम्मीदवारों को जरूर संकेत दिया है कि आप मैदान में रहिए और मजबूती के साथ तैयारी करिए। और एक चीज और निकल कर सामने आ रही हुई है कि अखिलेश यादव इस बार एक नया प्रयोग ये करना चाहते हैं कि 2022 के चुनाव, विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जिन विधानसभा क्षेत्रों में हारी थी उन विधानसभा क्षेत्रों के लिए 2027 विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों का चयन समाजवादी पार्टी चुनाव से 1 वर्ष पूर्व कर लेना चाहती है। जी हाँ, यानी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए उन सीटों पर जो 22 में सपा हार गई थी, सपा के उम्मीदवार कौन होंगे इसका निर्धारण 1 वर्ष पूर्व करके घोषणा कर देना चाहती है समाजवादी पार्टी, ताकि हारी हुई सीटों पर उसके उम्मीदवारों को अपनी तैयारी का, चुनाव प्रचार का, जनसंपर्क के लिए 1 वर्ष का 365 दिन का टाइम मिले। ये भी एक नया प्रयोग होगा अगर ये हो पाया और सच में जमीन पर उतरा तो। 1 साल पहले से अखिलेश यादव अपने उम्मीदवार तय कर देंगे, सार्वजनिक तौर पर उनकी घोषणा कर देंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी में एक समस्या टिकट कटने और काटने की बहुत रहती है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि अगर ऐसी घोषणा कर भी दे सपा के अध्यक्ष तो इस बात की गारंटी कौन लेगा कि टिकट लगातार कटेंगे नहीं। क्योंकि एक व्यक्ति ने तैयारी शुरू की, अपने संसाधन झोंके, पैसा झोंका, समय झोंका और फिर पता लगा 2 महीने बाद उसका टिकट कट गया। ये एक बड़ी समस्या है सपा में, जो व्यवहारिक असुविधा है सपा की, उसको दूर करना होगा। लेकिन हाँ ये तय है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनावों के लिए सपा और भाजपा दोनों बड़ी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। तो अब उम्मीदवार तय करने के बाद अब अगला कदम होगा रणनीति को धार देना, अपनी व्यूह रचना को और सुदृढ़ करना। इसमें भाजपा और सपा दोनों की कोशिश होगी कि भाजपा की कोशिश होगी कि लोकसभा चुनाव में जो उसको सदमा लगा है उसकी भरपाई करे वो, और अखिलेश यादव की कोशिश होगी कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को जो बड़ा समर्थन मिला है वो उस बड़े समर्थन को, व्यापक समर्थन को मेंटेन कर पाएं, यथावत बनाए रख पाएं इस उपचुनाव में। धन्यवाद।